से जुड़े हुए किसान नेता पूर्व एमएलए सोना देवी जी बावरी, हमारे भाई शोपत जी मेघवाल, भाई रणजीत सिंह जी राजू और भी जो किसानों के अगुआ नेता हमारे बीच में पहुंचे हैं। और सबसे बड़ा धन्यवादी हूं मैं जो हमारे किसान भाई जिनकी जमीर जागती है और यहाँ पहुंचे हैं। अभी मंच से हमारे ग्रामीण किसान मजदूर समिति के गंगानगर के जिला अध्यक्ष भाई राम कुमार जी सारंग साहब कह रहे थे कि संख्या बहुत कम है। साथियों 5 मिनट समय देना मीटिंग में, मीटिंग 5 मिनट समय दे रहे हो, सिर्फ 5 मिनट। अब आपस में ये बुद्ध मोती होता है, जरा सुना के बताओ। तो राम कुमार जी सारंग साहब ये बात कह रहे थे कि संख्या कम है, हालांकि संख्या वास्तव में कम है। इस गांव को पार करने में हमें 15 से 17 मिनट लगे। इतना बड़ा गांव साथियों, और उसी गांव के एक किसान के साथ इतनी बड़ी जबरदस्ती हो गई और हम लोगों को 100 किलोमीटर से आना पड़ा। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हालांकि जितने आए बंदे इतने बहुत हैं। वो पंजाबी से कहावत है, जट बिगड़े तो 5 ही बहुत होंगे। ये जो किसान बिरादरी है ना अपनी, बिगड़ जाए तो 5 ही बहुत है, लेकिन फिर भी यहाँ पर संख्या ज्यादा होनी चाहिए थी। इस बात में कोई भी दुराई नहीं है। जिन गांवों से हमारे भाई आए हैं, जैसे एक साथी ने बताया 40 लोग आए उनके गांव से, बहुत धन्यवाद है। ऐसी जागरूकता की हमें साथियों जरूरत है। लड़ाई कॉरपोरेट के खिलाफ है, लड़ाई सरकार के खिलाफ है, इस बात में कोई दुराई नहीं है। ना तो यहाँ हिंदू की बात, ना मुस्लिम की बात, ना सिख की बात। दुर्भाग्य की बात यह है, बातें हिंदू राज की भी होती है। सिख वर्ग है वो सिख राज की बात करता है। तो भाई हट जाओगे ना कि फिर दूसरा काम करा के हटोगे। थानेदार जी, ओ थानेदार जी, व्यवस्था बना रहे हो, कम बनाए फिर। कमाल कर रहे हो आप यार, 10 आदमियों को रोक दिया, क्या कर रहे हो आप यार? हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम कर रहे हैं, तो आप वहां बैठे हो, यहाँ से लोग अंदर घुसे जा रहे हैं। साथियों, अपने को वैसा बना के रखनी है। प्रशासन वाले भी अपने भाई हैं, बीच में कुछ वो क्या बोलते हैं, शरारती तत्व बीच में आ जाने, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो उन बातों पे। देखिए बड़े मराए यार बातें साथियों, हिंदू राज की, सिख राज की, मुस्लिम राज करके बहुत टाइम, लेकिन कभी किसी ने किसान राज की बात की? कभी किसी ने किसानों के राज की बात नहीं की। दुर्भाग्य हमारा यही है। राजनीति तो बहुत गंदी चीज है। हमारे दिमाग के अंदर यही चीज फिट कर दी गई। हम लोग राजनीति को बुरा समझने लगे और जो बुरे लोग थे वो हमारे ऊपर राज करते रहे और राज करते रहेंगे। जब तक अच्छे लोग राज में नहीं जाएंगे, राजनीति में नहीं जाएंगे, बुरे लोग राज करते रहेंगे और हमारी हालत यही रहेगी। आज देश के किसान के ऊपर जो कर्ज है उससे 3 गुना ज्यादा, कम से कम 4 गुना एमएसपी खा के बैठी सरकार हमारी। ये बैंक के अधिकारी बैठे हैं, ये हमारे पुलिस वाले भाई बैठे हैं। सरकार ने व्यवस्था ऐसी कर दी, ये भी हमारे भाई है, ये भी हमारे परिवारों से जो पुलिस वाले साथी हैं, उनको वहां डंडा देके खड़ा कर दिया और हमें यहां तंबू के नीचे बिठा दिया। असल बात यह है, कर्जा लिया है, कर्जा देना है। राम रख जी के परिवार ने भी कर्जा लिया है, कर्जा देना है। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग यह है, किसान को उसकी फसल का पूरा रेट दे दो, किसान को पूरा पानी दे दो। हम कर्ज माफी की मांग ही नहीं करते। जो कॉटन 13,000 बिकिया, जो नरमा 13,000 बिकिया 2 साल पहले, वो नरमा 5500 रुपए बिका। बताओ कहां के न्याय है? उसका एमएसपी 7,000 से 200 कम है और किसान का नरमा 5500 रुपए बिका है। जो सरसों 8300 रुपए से लेके 8500 रुपए बिकी 2 साल पहले, इस साल वही सरसों 4500, 4200, 4800 रुपए बिक रही है और उसका एमएसपी क्या है?
कुछ रुपए। और अभी सरकार क्या कहती है? एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। दुख की बात यह है 70 साल कांग्रेस का राज रहा, कभी एमएसपी के ऊपर कानून की बात नहीं की गई। मैं माफी चाहूंगा जो हमारे कांग्रेस के साथी यहां बैठे हैं, ये नीतियों की बात कर रहा हूं। उसके बाद मोदी जी सत्ता में आए, मोदी जी ने यह बात बोली 2013 के अंदर, पहली ही मीटिंग में, पहली ही कदम से किसानों को कर्जा मुक्त करेंगे, एमएसपी के ऊपर कानून बनाएंगे, पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसा देंगे। पाकिस्तान का तो पता नहीं, हमारी राज के नाल के और गंग के लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे। 10 साल में पाकिस्तान जाने वाला पानी नहीं रुका, कोई कानून नहीं बना एमएसपी के ऊपर। अब दोबारा इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं उनमें से एक जो पूर्व सत्ताधारी पार्टी है कांग्रेस, वो ये कह रहे हैं कि हम लोग गारंटी देते हैं कि हम लोग एमएसपी के ऊपर कानून बनाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने अगला पासा देख लिया, उनको पता चल गया कि बिना किसानों के गति नहीं है। अरे डीआरटी की बात करते हो आप, डीआरटी से धमकाते हो हम लोगों को। वो हरियाणा वाले बैठे और वो पंजाब वाले बैठे, यहां मैनेजर भी बैठे अंदर। अगर मेरी आवाज आ रही है तो किसी माई के लाल की हिम्मत, किसी माई के लाल में हिम्मत है ना, एक के नाल जमीन पर करके दिखा दो दोनों स्टेटों में, क्योंकि उनकी एकता है, उनकी यूनियन मजबूत है, वहां का किसान जागरूक है, वो लोग लड़ना जानते हैं। ये छोटे छोटे टीके लगा के देख रहे हैं हमारे साथियों। हालांकि बहुत बार ये बातें भी उठती है मंच से और बड़े मंचों से भी, कि सरकारों की जो प्लानिंग है वो जमीन को हथियाने की है भी। इनडायरेक्टली तरीके से देखें तो ये सब जमीन हथियाने के तो काम है। किसान के खेत में फसल कब होगी? जब पानी आएगा। पानी नहीं आएगा, फसल नहीं होगी, फसल नहीं आएगी तो उसकी नस्ल पड़ेगी नहीं। तो ऐसे जैसे हमारे ये मैनेजर साहब ऐसे नौकरी लग जाएंगे, हमारे वाले रह जाएंगे। फिर इनका इलाज है, कैशियर साहब ने अपने ससुर जी को जमीन की रजिस्ट्री करवा दी। बोलो कितने धक्का यार, कितनी जबरदस्ती है। 1993 के अंदर देवगौड़ा जी के टाइम में डीआरटी का कानून आया, उन लोगों के लिए आया जो लोग बड़े बड़े मगरमच्छ थे, जिन्होंने बहुत बड़ा पैसा उठा रखा था, जो बड़े व्यापारी थे, बड़ा कॉर्पोरेट था, उनके लिए आया। और मेरे ख्याल से तब इसकी लिमिट भी शायद 45 से 50 लाख रुपए थी, कि जब इससे ऊपर 50 लाख से ऊपर रकम चली जाए तब डीआरटी कोर्ट के अंदर मामला जाएगा और फिर पूर्ति होगी। 2020 के अंदर सरकार ने उस कानून को बदला और उसकी लिमिट घटा करके 20 लाख रुपए कर दी, और साथ हमें किसानों को पड़े से मिले भी आ दो। अब एक चीज और सुनने में आ रही है, मैंने पिछले कुछ दिनों से 2-4 बार, क्योंकि अभी सीजन का टाइम है भाई, खेत वाले लोग हैं, खेत में काम है, जितने टाइम मेरा डीआरटी के ऊपर स्टडी करने की कोशिश की। जो बैंक सेक्टर है वो लगातार सरकार के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि इसको कम करके 8 से 10 लाख रुपए तक लेके आया जा सके, ताकि जिस किसान की 10 लाख रुपए लिमिट है उसके मामले को भी डीआरटी कोर्ट में लेके जाया जाए और सीधी घर बैठे उसकी गुपचुप तरीके से रजिस्ट्री करके किसान के हाथ में इंतकाल की नकल थमा दी जाए। इतनी बड़ी प्लानिंग चल रही है साथियों। लिमिट किसने नहीं उठाई? अभी हाथ खड़े करवाए थे 4 लोगों ने कहा कि हमने लिमिट नहीं उठाई। मैं थोड़ा सा समय ज्यादा लूंगा, माफी चाहूंगा भाई रविंदर से। साथियों, लिमिट उठाना किसी को शौक नहीं है। अगर 5 लाख रुपए किसी किसान के बेटे के ऊपर लिमिट है ना, उसका बेटा बढ़िया कपड़े पहन ले, बढ़िया चश्मे लगा ले, बढ़िया मकान बना ले, अपनी बहन की शादी बढ़िया कर दे और अपने बच्चे को बढ़िया स्कूल में पढ़ा ले, तो हमारे गांवों के अंदर चर्चा पता क्या होती है? आंगा रसांगा मरने के ढंगे है। असल क्या है? जिस दिन बढ़िया कपड़े बने थे, जिस दिन बढ़िया चश्मा बना था, जिस दिन प्राइवेट स्कूल बने थे, क्या कोई धारा लिखी गई थी उस दिन कि उसके अंदर सिर्फ धन्ना सेठों के लोग ही पढ़ेंगे, सिर्फ शहर वालों के लोग पढ़ेंगे? अरे 4-4 पीढ़ियां हमारे बाप दादा परदादा कमाते मर गए।
4 पीढ़ियों में अगर हम हमारी बहन की शादी बढ़िया घर में नहीं कर सकते, हम अच्छा मकान नहीं बना सकते, अच्छी कार नहीं ले सकते, बताओ कहां के न्याय है। आज एक सेठ भाई कोई दुकान के अंदर कोई बड़ा शोरूम करके बैठ जाए, 3 साल में उसका आधा खानदान है वो ले लेता है। काम ही वो कर रहे हैं, काम ही हम कर रहे हैं। चलो उनका अपना धंधा है, हमारा अपना धंधा है, लेकिन ये कहां का न्याय है कि अगर किसान ने केसीसी उठा ली तो उसको एक तरह का देशद्रोही घोषित कर दिया। वही मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, फलाना मालिया, ढिमकाना मालिया, सारे पता नहीं कितने कितने हजार करोड़ डकार के जाके विदेश में बैठे। क्या पूछ पा रही उनकी? किसान अगर 2 लाख 4 लाख भी मान लो आगे पीछे कर गया तो इस तरह से कुर्कियां उसकी जमीन जो हथियाने के प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं। तो साथियों, हमें इन चीजों को समझना होगा। मैं पुनः आपको कहना चाहता हूं, सरकार से जो पैसा लिया है हम बाजित भरने को तैयार है, लेकिन शर्त हमारी ये है कि सरकार अपनी जुबान पे रहे, हम अपनी जुबान पे रहें। सरकार ने कहा था पूरा पानी देंगे, एमएसपी देंगे, वो हमें एमएसपी दे दे, वो हमें पानी दे दे, हम उसका कर्ज उठा देंगे। एक बात बिल्कुल तय है साथियों, अब ये लड़ाई शुरू हो चुकी है। मैं नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा, आपकी भूमिका बहुत जरूरी है। आने वाले समय के अंदर नौजवानों की भूमिका बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे बुजुर्गों की तो 60, 70 साल निकल गई साथियों। आने वाला समय हमारा है। अगर अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना है, अगर अपनी जमीनों को बचाना है, तो सड़क पर निकल के लड़ना सीख लो। मैं बहुत बार मन से बोलता हूं, लड़ने वाली शायद हमारे बुजुर्गों के बाद हम लोग लास्ट पीढ़ी है। हमारे जो बच्चे हैं वो आज ऐसे माहौल में रह रहे कि उनके लिए लड़ाई करना, सड़क के ऊपर सोना 13 महीने बॉर्डरों के ऊपर बैठना बहुत मुश्किल बात है। ये अंतिम एफर्ट है, ये लास्ट हमला है। अगर हम कर सके, जमीन को बचा सके, तो हमें साथियों बचाना चाहिए। हर एक आदमी की विचारधारा है, कोई बीजेपी से जुड़ा है, कोई कांग्रेस से जुड़ा है, कोई कांग्रेस से जुड़ा है, कोई कहीं जुड़ा है। वोट आपका अधिकार है, जिसको मर्जी दो, लेकिन वोट उस बंदे को दो, बात पार्टी की नहीं है। वोट उस बंदे को दो जो जरूरत पड़ने पर जब पर यहां आपके साथ बैठा हुआ। मजा फिर है आपकी वोट देने का। ये नहीं कि जिसने वोट ले ली वो 5 साल वोट लेके अपने घर चला गया और दोबारा आपको कभी मुंह नहीं दिखाया। तो साथियों, समय मैंने ज्यादा ले लिया, माफी चाहूंगा आपसे, लेकिन यही बोलूंगा, अड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बात हमारी फसलों की, हमारी नस्लों की है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आपका साथ रहा, अगर आप सब लोगों का साथ रहा, तो हमारे यहाँ मोदी साहब भी बैठे हैं, अगर आपका साथ रहा तो किसी भी किसान की एक ओड़ा भी जमीन कुर्क नहीं होने देंगे साथियों। किसान एकता जिंदाबाद।